हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है अपनी मंजिल क्लासेस में। तो आज हम देखने जा रहे हैं जो कि अपना जो एमएसटी सीटी हो चुकी है उसके बेसिस पर अपने जो इंजीनियरिंग के एडमिशन है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको कैप राउंड के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसके बेसिस पर ही आपको कैप राउंड थ्रू कॉलेज अलाउड होता है। तो अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिए, ताकि फिर बाद में कैप राउंड के समय आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए, मैं आपका प्रवीण सर आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अपनी मंजिल क्लासेस। तो इसके पहले मैंने एमएसटी सीटी के बेसिस पर बहुत सारे चैप्टर के रिवीजन आपको करवा दी है, और यहाँ से आगे जो भी अपने कैप राउंड है एंड एडमिशन प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखने वाले जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो कि अपने को कैप राउंड को ज़रूरी पड़ने वाले हैं। देन इंजीनियरिंग एडमिशन जब भी आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ही लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको कास्ट वाइज यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना कर दी है, वो आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं ओपन कैटेगरी। तो ओपन कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए ये मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हैं। तो सबसे पहले है एसएससी रिजल्ट, जो कि अपना 10th का रिजल्ट होता है, उसका वो ओरिजिनल रिजल्ट हमें चाहिए। देन एचएससी रिजल्ट, जो कि 12th का रिजल्ट है, वो ओरिजिनल चाहिए। देन 12th स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि मैंडेटरी है। देन फोर्थ है सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th बोर्ड का रिजल्ट भी चाहिए। एंड डोमासाइल सर्टिफिकेट को आने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए अगर आपने अभी तक उसको अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, ताकि समय पर आपको डोमासाइल सर्टिफिकेट मिल जाए। देन आधार कार्ड, तो आधार कार्ड सबके पास होता ही है। देन इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट 1 ईयर का होना चाहिए या फिर 3 ईयर का होना चाहिए। देन है गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया है, जो कि एमएसटी सीटी में गैप अगर आप लेते हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है। अगर आपने नहीं लिया तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन आधार लिंक, तो अपना जो बैंक अकाउंट होता है उसका हमें पासबुक चाहिए, ताकि अगर हमें कॉलेज में अगर स्कॉलरशिप मिल भी जाए तो उस बैंक अकाउंट में आपकी जमा होती है। देन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस भी निकालते हो तो आपको जो भी फ़ी उसमें आपको कमी हो जाएगी। तो चलिए, आपने देख लिया ओपन कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं जो कि एससी एंड एसटी कैटेगरीज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एससी एंड एसटी कैटेगरीज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसके जैसे कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो ये आप देख लीजिए, पहला है एसएससी रिजल्ट, एचएससी रिजल्ट, देन 12th लिविंग सर्टिफिकेट, देन सर्टिफिकेट बर्थ, 10th बोर्ड, देन 5th है डोमासाइल सर्टिफिकेट, 6th है आधार कार्ड, 7th है इनकम सर्टिफिकेट 1 ईयर या फिर 3 ईयर्स का इनकम सर्टिफिकेट। देन है गैप सर्टिफिकेट, आधार लिंक्ड पासबुक, देन कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी। ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी आने के लिए कम से कम 2 से 3 मंथ लगते ही है। अगर आपने अभी अप्लाई किया तो आपके कैप राउंड के चालू होते ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी कास्ट के लिए। ओबीसी, एसबीसी, एसईबीसी कैटेगरीज के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। तो सबसे पहला है एसएससी रिजल्ट, देन एचएससी रिजल्ट, 12th लिविंग सर्टिफिकेट, देन सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ, देन डोमासाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया है तो ही आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए। देन आधार लिंक, नेशनल एड पासबुक चाहिए। देन कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, एंड यहाँ पर एक ऐड हो चुका है जो कि है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, ये भी आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको कैप राउंड को तो चाहिए, एंड देन कॉलेज में भी आपको जमा करने पड़ते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय एवरीवन।